हेलो एवरीवन, दिस इज हरन तिवारी। आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एग्री एरा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राइस के फर्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं। ये पार्ट आपके होप काम आएगा। हो सकता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो या करने की बात आए, उसके लिए मैं आगे से आगे सुधार करने की पूरा ट्राई करूँगा। और फिर भी अगर आपको कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़िया, चलते हैं आपके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये राइस है। हम राइस की बात करते हैं। और राइस जो इसका हिंदी में इसको हम धान कहते हैं, पैडी। इसका जो बॉटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा है। इसकी जो फैमिली है पोएसी है। इसका जो प्राचीन नाम था पोएसी का, उसको ग्रेमिनी कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर के जो न्यू नेम आया है फैमिली पोएसी, इसको कहते हैं। इसका ओरिजिन राइस का साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में ही सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है और वहाँ पे इसका कंजप्शन होता है। लगभग 60% जो राइस है वहीं पर ग्रोन किया जाता है और उसको कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा इसका जो गुणसूत्र संख्या है, क्रोमोजोम नंबर 24 है। राइस एक डिप्लॉयड है, 2n=24। और राइस में 24 स्पेसीज पाई जाती हैं और उनमें से 22 स्पेसीज ऐसी हैं जो वाइल्ड फॉर्म में हैं, मतलब कि जंगली अवस्था में हैं। और केवल 2 ही कल्टीवेटेड स्पेसीज हैं जो यहाँ पर ग्रोन की जाती हैं, मतलब कि खाने योग्य होती हैं। पहली कौन सी है आपकी? ओराइजा सटाइवा है। दूसरी आपकी अगर मैं बात करूँ तो है ओराइजा ग्लोबेरिमा। ओराइजा ग्लोबेरिमा 2 स्पेसीज आपकी ऐसी हैं जिनको खाते हैं, मतलब कि खाने योग्य होती हैं। इसके अलावा आपका जो धान है मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया का उगाया जाता है वहाँ पर, और इसका मुख्य भोजन है। इसके अलावा इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है? ये आपका जो धान है एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो धान पैदा होता है वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा होता है। और वहाँ की लगभग हमारे विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन धान ही है, इसीलिए हम इसको स्टेपल फूड कहते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फूड इन द एशियन रीजन, एशिया का मुख्य भोजन है ही। हाई कैलोरी फूड में इसको आया जाता है, मतलब कि इसको हाई कैलोरी फूड में मेजर किया जाता है, पाया जाता है। क्यों इसको कहते हैं हाई कैलोरी फूड? क्योंकि इसमें प्रोटीन 6 to 7%, मतलब 6 से 7% होती है। फैट वसा 2 से 2.5% पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो कैल्शियम है लो क्वांटिटी में होता है। मिल्ड राइस क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्या इसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन्स हुए या मिनरल्स हुए, जब हम धान से चावल बनाते हैं तो उस दौरान जो चक्की होती है उसमें ये मिलिंग प्रोसेस के दौरान जो इसकी एल्यूरोन लेयर होती है वो टूट जाती है, जिससे इसका एंडोस्पर्म जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपका प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, विटामिन्स हुए, वो उनकी जो क्वांटिटी होती है उसमें लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन न्यूट्रिएंट्स को के लॉस को हम बचा सकते हैं,
उसके लिए हम परबॉइलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। परबॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है? ये धान की जो है एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम धान के जो है सबसे पहले बॉइलिंग के द्वारा इसको हम एक टेम्परेचर के ऊपर रख करके बॉइलिंग करते हैं और उससे जो शाइनिंग भी होती है, लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और उसका जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, उसमें इसका ह्रास कम होता है, मतलब कमी कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राइस के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हैं, कि बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है, एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि उसके दौरान कौन कौन से प्रोसेस के दौरान जो जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पार्ट बच जाते हैं, जो अदर मटेरियल्स मेन प्रोडक्ट के अलावा, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आपका राइस ब्रान हुआ। राइस ब्रान मतलब कि इसका यूज़ क्या क्या होता है, तो कैटल को खिलाने के लिए और पोल्ट्री फीड में, मतलब कि जो आपका मधुमक्खी क्या कहते हैं, सॉरी, मुर्गी पालन होता है, उसमें हम राइस ब्रान का यूज़ करते हैं उसको खिलाने के लिए। इसके अलावा राइस ब्रान का यूज़ क्या होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो राइस ब्रान होता है उसका तेल भी निकाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, राइस ब्रान ऑयल। जितनी भी आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ दी, जैसे आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, तो जापान, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, वैसे मोस्ट ऑफ द जो कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर राइस ब्रान एज अ ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है उसको कहते हैं राइस हल्स। इसका काम क्या होता है, जितने भी इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, सीमेंट्स हुए, कार्डबोर्ड हुए, और जो आपका पोल्ट्री होती है, मतलब कि आपका जो क्या कहते हैं मुर्गी पालन है, तो मुर्गी के नीचे जो बिछाने के लिए हम इस जो हल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखे होंगे कि आप अगर बर्फ़ लेते होंगे तो बर्फ़ को भी जो है इंसुलेशन का मतलब कि जो आपकी एनर्जी है उसको हॉस होने से बचाता है, इसको कमी करता है। इसलिए इसको हम, जैसे बर्फ़ के बड़े बड़े सिले होते हैं, अगर इसके आसपास हम रख देते तो एनर्जी को जो इंसुलेशन से जो है बचाता है। इसके अलावा तीसरा जो आपका बाई प्रोडक्ट है राइस का, वो होता है राइस स्ट्रा। इसको हम पुआल कहते हैं और इस समय आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। पुआल की जो है जलाई करते हैं सब लोग, तो इससे क्या होता है, हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि धुएं से। और सबसे ज़्यादा ये क्या कहाँ होता है कि बड़े बड़े फॉर्म हैं आपके हरियाणा में, पंजाब में, तो वहाँ पे क्या होता था कि इसको जला देते थे। जैसे आपका धान लिया, उसके अलावा इसको सीधे किसान जला देते थे। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, तो इसमें नई नई टेक्निक्स भी आ रही हैं कि कैसे हम इसको मिट्टी में मिलाएं। तो अगर हम मिट्टी में इसको काट करके मिला देते हैं तो इससे हमको इसका जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जो है बढ़ोतरी होगी, हमारी जो मृदा होगी उसकी जो है गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, और इससे बायोलॉजिकल जो कंडीशन है सॉइल की वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा राइस एक्स्ट्रा का हम यूज़ क्या कर सकते हैं, इसको हम कैटल को फीड को कराने में, मतलब कि जो पशुओं को चारा के रूप में इसको हम यूज करते हैं। और पशुओं को चारे के यूज के अलावा इसको हम ठंडियों में बिछाने के भी काम लाते हैं। मतलब इसको अगर बिछा देते हैं धरती पे, ज़मीन पर, तो इससे क्या होता है कि ठंडी होने से ठंडी कम लगती है। ठीक है, जैसे पशु पालन में नीचे पोल्ट्री में कहीं पे इसको भी बिछाने के रूप में, एज अ लिटर के रूप में यूज करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो फैक्ट में अगर हम बताएं तो धान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है चाइना में होता है। चाइना के अलावा दूसरे स्थान पे आपका
इंडिया है और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा धान का उत्पादक प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्पेसीज पाई जाती हैं, प्रजाति पाई जाती हैं सेटाइवा की, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हो गई इंडिका, दूसरी जापोनिका एंड तीसरी जावानिका। धान, जिसको हम पैडी कहते हैं, राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मीन्स स्वपरागित फसल है, ठीक है। और यही सम इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इसके अलावा अगर दूसरा हम पार्ट अभी जल्दी से जल्द बनाएंगे, तो इसमें से दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट, तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हों, बट होप मैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एज अ मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करिए, और जहाँ पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाला होगा हमको बताइए, तो उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।